हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे पीईटी एग्जाम के लिए। जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने 10 क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं, लेकिन इसके साथ मैं और भी आपको डिटेल्स देता रहूंगा, तो लगभग आपके 20 से 22 क्वेश्चन आप तैयार हो जाएंगे आज। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन अगर 600 न्यूटन है, अगर एक मतलब एक कोई व्यक्ति है, उसका पृथ्वी पर वजन जो है वो 600 न्यूटन है, तो बताइए चंद्रमा पर उसका वजन क्या होगा। तो आपने अगर पढ़ा होगा साइंस में, तो चंद्रमा पर अगर जाओगे आप, तो उसमें वहां पे क्या है कि ग्रेविटी कम है। कितनी कम है? तो 1/6। अगर मान लीजिए यहाँ पे 100 वजन है आपका, तो वहां कितना आ जाएगा? 100 गुणा 1/6। तो पृथ्वी पर अगर किसी का वजन 100 न्यूटन आ रहा है, तो चंद्रमा पर कितना होगा? तो 1/6। 1/6 कर लेंगे, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 100 न्यूटन। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, साइंस में भी आपका आ सकता है, पैड में साइंस दे रखी है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपका कि कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? अरब सागर में। तो अरब सागर की तरह मान लीजिए ये भारत है अपना, भारत बहुत बेकार बना दिया, ठीक है। यहां पर क्या है? बंगाल की खाड़ी है, और यहां पे क्या है? अरब सागर है, अरब सागर। ठीक है, मुझे ड्राइंग ज्यादा अच्छे से नहीं आती, मैं नहीं बना पा रहा हूं। तो यहां पर जो गिरती हैं 3 नदियां की, नर्मदा, ताप्ती और माही। ये 3 नदियां जो है वो आपकी कहां गिरती हैं? तो अरब सागर में गिरती हैं, और इधर क्या है? बंगाल की खाड़ी में। तो ये नदियां जो है आपकी पूरब से पश्चिम की ओर बहती हैं, नर्मदा, ताप्ती और माही। ज्यादातर बच्चों को नर्मदा और ताप्ती याद रहता है, लेकिन माही नदी भी है। तो चलते हैं तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या है? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम पूछा गया है, बचपन का नाम। तो क्या नाम है उनका? सिद्धार्थ। क्या नाम है? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या है? सिद्धार्थ। और आपसे ये भी पूछा जाता है कि त्रिपिटक किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। त्रिपिटक किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से। अच्छा, याद कैसे करना है? देखो, बौद्ध से याद रख ले रहे कि वो बुद्धू टाइप का था, और उसको हम लोगों ने क्या करा? पटक पटक के उसको समझाया कि बेटा समझ जाओ। तो त्रिपिटक, तो पटक पटक के क्या समझाया? उसको समझाया जैसे बुद्धि आ जाए उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देगा शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछी आपसे, तो क्या है वो? लीवर। क्या है? लीवर। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? यकृत। कितने किलो की है? तो 1.5 किलो की। 1.5 किलो की है। लीवर कितने किलो का है? 1.5 किलो का। और इसमें से क्या निकलता रहता है? एक रस निकलता रहता है, जिसको क्या बोलते हैं? पित्रस बोलते हैं। पित्रस बोलते हैं। क्या निकलता है? एक रस निकलता है, पित्रस निकलते हैं। और ये जमा कहां पे होता है? तो पित्ताशय में होता है। और इसका रंग कैसा होता है? हल्का हरा पीला करके रंग होता है इसका। तो पित्ताशय से पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की तुलना में सूरज कितना गुना बड़ा है? ये क्वेश्चन आएगा तो आप फंस भी जाओगे। कितना गुना बड़ा है? तो 109 गुना। पृथ्वी सूरज से कितना, मतलब सूरज जो है वो पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है? तो 109 गुना। मतलब 109 पृथ्वी हम लोग लगानी पड़ेगी, ठीक है। 109 गुना बड़ा है। और आपसे ये पूछा जाता है कि सूरज का जो प्रकाश है वो पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो कितना लेता है? 8 मिनट और 20 सेकंड। ये भी याद रखिएगा। 8 मिनट और 20 सेकंड में क्या होता है कि सूरज की रोशनी जो है कहां पहुंच जाती है? पृथ्वी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारगिल का युद्ध किस वर्ष हुआ था? कारगिल का युद्ध कब हुआ था? तो 1999 में। और कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय चलाया गया। नेक्स्ट देखिए, दे रखा है दूध की शुद्धता किस यंत्र से नापी जाती है? दूध की शुद्धता किस यंत्र से नापी जाती है? तो दूध की शुद्धता आपको नापना है किससे? लैक्टोमीटर से। लैक्टोमीटर, ठीक है। और पूछा जाता है दूध का पीएच मान कितना होता है? दूध का पीएच मान होता है 6.6। पीएच मान कितना होता है? 6/6। और पीएच की कभी-कभी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, तो पीएच की फुल फॉर्म क्या है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन
पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीएच स्केल क्या है? पीएच स्केल कहां से कहां तक होता है? तो 0 से 14 तक, 0 से 14 तक। और जिसका मान 7 होगा वो क्या होगा? उदासीन होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि भारत की किस नदी में हीरे पाए जाते हैं? तो भारत की किस नदी में हीरे पाए जाते हैं? तो कृष्णा नदी पे। किसमें? कृष्णा नदी पे। ये हमारी जो दक्षिण भारत है वहां पर ये बहती है कृष्णा नदी। और आप ऐसे याद कर लो कि कृष्ण भगवान क्या पहनेंगे? हीरे पहनेंगे। भाई भगवान है वो तो हीरे पहनेंगे। नेक्स्ट यहाँ चलते हैं क्वेश्चन पे कि हवा महल किस राज्य में स्थित है? हवा महल किस राज्य में स्थित है? तो जयपुर। देखिए ज्यादातर जो महल बनाए गए थे वो राजस्थान में ही बनाए गए थे, क्योंकि वहां जो है वो ज्यादा उस समय जो योद्धा लोग रहते थे, राजा लोग रहते थे वहां पे, तो ज्यादातर आपको महल देखने को मिलेंगे, क्योंकि ज्यादातर हिस्टोरिकल चीजें आपको वहीं देखने को मिलेगी। तो अगर आप ना याद कर पाओ या फिर ना समझ में आए तो जयपुर आप या राजस्थान का लगा सकते हो। नेक्स्ट देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ बना है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ बना है? तो कहाँ बना है? कोलकाता में। कोलकाता में। सुभाष चंद्र बोस जी के ऊपर एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि इनका जन्म कब हुआ था? तो 23 जनवरी 23 जनवरी को हुआ था। और इन्हीं के जन्म दिवस पे क्या बनाते हैं हम लोग? पराक्रम दिवस। पराक्रम दिवस। और सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या कहा था गांधी जी को? क्या कहा था? राष्ट्रपिता। क्या कहा था? राष्ट्रपिता। ठीक है, तो ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, लेकिन इनके साथ मैंने कोशिश करी कि हर क्वेश्चन के साथ एक दो का और ऐड करके आपको बता पाऊं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो आपको अच्छा क्वेश्चन लगा हो तो प्लीज कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।